एक महात्मा जी थे तो रोज सत्संग सुनाते रहते थे। तो कहा कि पता नहीं इनकी समझ में आ रहा शिष्यों की कि नहीं आ रहा। तो दो शिष्यों को लेकर कुछ अनुभव कराने चले कि गुरु की महिमा क्या है और नाम की महिमा क्या और बंधन मुक्त करा कौन सकता है। इसका अनुभव कराने के लिए दो शिष्यों को लेकर चले। ये जेठ का महीना था, बड़ी भीषण गर्मी थी। तो दोपहर में एक पेड़ के नीचे गुरु जी लेट गए। तो चेलों ने कहा गुरु जी हमें तो भूख लगी है। कहा जाओ गांव से रोटी मांग के ले आओ। तो चेले कह रहे कि गुरु महाराज ऐसे कौन रोटी दे देगा। कहा अच्छा अच्छा। दरवाजे पर जाना, आवाज लगाना, गुरु हमारे बंदी छोर, गुरु हमारे बंदी छोर, सतनाम साहब बंदी छोर। देखो बता दिया सब। लेकिन कोई अगर आत्मज्ञान चाहने वाला शिष्य होता तो फौरन ये कहता जब गुरु तुम हमारे बंदी छोर हो, बंधन मुक्त कराने वाले हो, तो हमको इस भीख भीख और रोटी के बंधन में क्यों फांस रहे हो। लेकिन वो स्वार्थी लोभी लालची चेले थे। तो दोनों का लट्ठी कट्ठी गए, दरवाजे पर आवाज लगाई तो लोगों ने रोटी दे दी। लेकिन गुरु जी पूछते रोज थे, अरे भाई कोई मिला? कहा हुजूर कोई नहीं मिला। एक दिन का वाकया है, एक दरवाजे पर आवाज लगाई तो दरवाजे पर एक पिंजरे में तोता बंद था, पिंजरा टंगा था। तो जब आवाज लगाई तो तोते ने कहा अरे भाई इधर आओ, क्या तुम्हारे गुरु बंदी छोड़ है, क्या बंधन मुक्त कराना? कल हाँ, इसीलिए उन्होंने तो प्रचार के लिए हमको भेजा। कहा तो अपने गुरु महाराज से पूछना कि मेरा बंधन कैसे कटेगा। मुझको तो निरपराध बेगुनाह पकड़ करके इस पिंजरे में लोगों ने बंद कर दिया, मेरा ये बंधन कैसे कटेगा। कल हाँ कह दूंगा। फिर भी नहीं सोचा कि तोते ने गुरु को देखा नहीं और गुरु के वचन भी अपने कान से नहीं सुने। केवल मेरे द्वारा गुरु के वचनों को सुनकर और गुरु पर इतना विश्वास है, कह रहा अगर भाई बंदी छोड़ है तो मेरे बंधन मुक्त का कारण पूछ लेना। जब शाम को आए तो गुरु जी तो रोज ही पूछते थे, उन्हें तो मालूम था। कहा अरे भाई कोई मिला? कहते हुजूर इंसान तो कोई नहीं मिला, एक तोता एक पिंजरे में बंद था, वो पिंडा दरवाजे टंगा था। जब मैंने ये आवाज लगाई कि गुरु हमारे बंदी छोर, गुरु हमारे बंदी छोर, तो उसने बुलाया। तोते ने कहा क्या वास्तव में तुम्हारे गुरु बंदी छोर हैं? क्या बंधन मुक्त करा सकते हैं? अगर है तो मेरा यह संदेशा अपने गुरु से कह देना। तो जैसे उसने संदेशा तोते का कहा, गुरुजी फौरन धड़ाम से जमीन पर लेट गए और हाथ पर ऐसे फैला दी, यानी जुक्ति बता दी। लेकिन वो स्वार्थी लोभी लालची गुरु बहन और सैन को समझ नहीं पाते, न बचनों को समझते न इशारों को, और फिर वो मांगने खाने लगे। जब दोबारा उसी दरवाजे का राउंड फिर पड़ा चक्कर, जैसे आवाज लगाई तो तेना करे भाई मेरा संदेशा अपने गुरु से कहा। तो चेले क्या करे, जा जा चंडाल कहीं का, तेरा संदेशा का हमारे गुरु बेकार हो गए। तो क्या हो गया? कहा जैसे मैंने संदेशा कहा तो गुरुजी फौरन जमीन पर लेट गए, हाथ पर ऐसे फैला दिए। तोता कह रहे जुक्ति बता दी उन्होंने, हमको यही करना चाहिए। तोते ने फट से पीठ नीचे की पैर ऊपर करके यानी मरने की स्थिति बना दी। जब वो खाना देने वाली आई उसने खिड़की खोल के देखा कि तोता मर गया। ऐसे पकड़ा, ऐसे फेंका, तोता फर्श से पड़ गया। ऐसे बंधन मुक्त हो। अरे क्या नेरे क्या दूर, उनकी नेरी नेरे नजदीकी और दूरी कुछ नहीं। जो वचनों को पकड़ता है, वचनों को मानता है, नाम का आधार बना के अपना जीवन निकालता है, वो गुरु की शरण पाता है। ऐसे सबको दया नहीं मिलती है, वो तो दया के लिए पात्र बनाना पड़ेगा। दया रखी किसमें जाए? पात्र और पात्रता दोनों होनी चाहिए। गुरु के यहाँ नजदीकी दूरी कुछ नहीं,
कितनी भी दूर हो, जैसे पतंग आसमान में कितनी ऊपर चली जाए, देखने वाला कह रहा न डोरी दिखाई दे रहे, न उड़ाने वाला दिखाई दे रहा, पता नहीं पतंग कहाँ गिरी, किसके हाथ लगेगी। लेकिन उड़ाने वाला जिसके हाथ में डोरी है, वो जब चाहेगा तब पतंग को समेट कर पैर के अंगूठे पर रख देगा। कहा ये जीव कहीं चला जाए, जिनको नाम डोर पकड़ाई गई, नाम दान दिया गया, वो कहीं भ्रमित हो जाए, कहीं भटक जाए, जब चाहेंगे तब नाम की डोरी खींचकर अपने पास बुला लेंगे। ऐसा नहीं है, वहां कोई दूरी नजदीकी का विषय नहीं होता। लेकिन हम आप इतनी पैनी बुद्धि, इतनी प्रखर बुद्धि रखते नहीं है कि उनके सैन बहन को समझ सके। कि तभी तो कहा नेक कही बैनन सो, अनेक कहीं सैनन सो, और बची खुची कैदी हिचकीन सो। ये तरीके होते हैं। जब सत्संग में आओगे एक एक तरीके पर दृष्टि रखनी चाहिए। क्यों ऐसा कहते हैं, क्यों आदेश देते हैं, क्यों इधर उधर की बात, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, ये सब क्यों कहते हैं। कहा इतनी दूर क्यों कह दिया। कहा वो तो बहुत दूर है। जी दूरी को तुम्हें तय करना है, ये तो दूरी कुछ नहीं। आप लखनऊ जाते हो खा लेने, कोई दूरी है ये, वैसे तो बहुत दूर है। कुछ लोगों ने चर्चा की, सुनता मैं सब हूं, क्या यहाँ नहीं मिल सकती थी खाद, वहां क्यों भेज दिया, इतनी दूर क्यों भेज दिया। तो बात तो ये है, तुम नजदीकी दूरी का विषय नहीं जानते हो, वो तो बहुत दूर है। वो लंबी दूरी, अगर थोड़ी सी दूरी यानी मस्जिद चला कर तुम्हारी लंबी दूरी को पूरा कर दिया जाए, कितना सरल है, कितना सरल है। बात तो दूरी की नहीं है, बात दूर यानी दूर करने की है। ये दूरी को दूर कैसे किया जाए, तुम्हारे से दूरी कैसे हटाई जाए और नजदीकी में परिवर्तित कर दी जाए, यही तो विषय है, यही विषय, यही खेल है। इसी करिश्मा को लोग समझ ही नहीं पाते बेचारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।